वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हर हिंदुस्तानी ये जानता है कि हमें जो आज़ादी मिली वो किस कीमत पर मिली, कितने बलिदान हमें देना पड़ा और कितने कठिनाइयों के बाद, कितने चुनौतियों के बाद, कितने जाने जाने के बाद, कितने लड़ाइयाँ लड़ने के बाद में हमें अंत में आज़ादी प्राप्त हुआ। और अगर इतिहास के ओर एक नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि जो लड़ाई हमने लड़ा आज़ादी का, उसमें एक अहम बात जो है और जिससे हमें सफलता प्राप्त हुआ वो है अहिंसा की आंदोलन। तो अहिंसा की आंदोलन और इस अहिंसा आंदोलन के नेतृत्व लिए गांधी जी ने। तो गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी की दृष्टिकोण में अहिंसा का मतलब क्या था, क्या वो चाहते थे और क्या अहिंसा, उस दौर की अहिंसा और आज की अहिंसा में अगर हम एक अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि वाकई ही क्या अहिंसा आंदोलन सही तरीका था, या अहिंसा के जिस आंदोलन को हमने जीता जिस तरीके से, क्या आज अहिंसा को परिभाषा सही है या सही मायने में बदल चुका है। तो आज हम जिस किताब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उस किताब में ऑथर कुछ इसी तरह की नॉन वायलेंस या जो अहिंसा का आंदोलन था और उसमें गांधी जी का जो दृष्टिकोण था क्या रहा, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त तीर्थ महंतो और आप देख रहे हैं ग्लोबल गुड बुक्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम जिस किताब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है एल्यूसिव नॉन वायलेंस, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ गांधीज रिलीजन ऑफ अहिंसा। और ये जो किताब है ये किंडल एडिशन और हार्ड कवर में अवेलेबल है। और ये जो किताब है इसका ऑथर हैं ज्योतिर्मय शर्मा, जो कि एक प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस की यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। और ये जो किताब है इसका पब्लिशर हैं कॉन्टेक्स्ट। तो ये किताब का जो टाइटल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अलग है, क्योंकि जो ऑथर इस किताब का नाम दे रहे हैं एल्यूसिव नॉन वायलेंस, अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो ये है मायावी अहिंसा। अभी अहिंसा को मायावी या छल का नाम अगर दिया जाए तो ज़रूर उसके पीछे कोई बड़ा कारण है। ऑथर ने अपना जो स्टडी किया है या जो अध्ययन किया उसके आधार पर उन्होंने अपना मत इस किताब पर रखा है। तो अहिंसा का परिभाषा अकॉर्डिंग टू द ऑथर वो बताते हैं कि अहिंसा का जो परिभाषा था गांधी जी के दृष्टिकोण से क्या था, क्या वाकई ही गांधी जी संतुष्ट थे अपना जो अहिंसा का जो विचार था उसके साथ में वो एक मत रहें पूरी तरह। और इसी तरह के कुछ बातें ऑथर जो हैं इस किताब के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अहिंसा का वास्तविक अर्थ क्या रहा और क्या अहिंसा के ऊपर में गांधी जी का दृष्टिकोण किस तरह का था, क्या वो हम जितना जानते हैं क्या अहिंसा वाकई में उतना ही था या अहिंसा का कुछ और दृष्टिकोण था जो कि हमें नजर नहीं। ऑथर के कहने के अनुसार गांधी की अहिंसा का सूत्रीकरण अवधारणा और व्यवहार दोनों के रूप में विफल रहता है, मुख्यतः धार्मिक क्षेत्र के भीतर इसके स्थान के कारण। ज्योतिर्मय शर्मा का तर्क है कि गांधी ने भारत में अहिंसा की किसी भी गंभीर परंपरा की अनुपस्थिति को स्वीकार किया। अहिंसा पर उनका अड़िग आग्रह अहिंसा को एक भारतीय मूल्य के रूप में इसके इर्द गिर्द एक परंपरा गढ़ने का एक तरीका था। गांधी ने यूरोपीय और अमेरिकी बौद्धिक परंपराओं को कुछ पहलुओं से जुड़ते हुए हिंदू ग्रंथ और दार्शनिक अभ्यास की एक अनूठी व्याख्या की पेशकश की। ये जो किताब है ये काफ़ी एक अलग तरह का किताब है जिसमें कि जो अहिंसा वाकई में हम जितने जानते हैं अहिंसा के बारे में उससे कुछ अलग ऑथर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। जानने के लिए इस किताब को ज़रूर खरीदें और ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हमें अहिंसा के बारे में सब कुछ जानकारी नहीं है। गांधी जी के दृष्टिकोण में अहिंसा के बारे में, उनका मत के बारे में भी ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं, आप हिस्ट्री के एक स्टूडेंट हैं या फिर आप फिलोसोफर हैं या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं इतिहास के बारे में, नॉन वायलेंस के बारे में, तो ये किताब आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। दोस्तों,
ये किताब के बारे में अगर आप कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिर इस किताब को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप इस किताब के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ और नए किताबों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह नए नए और अच्छे किताबों के बारे में जानकारियाँ देना पसंद करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना इसी तरह प्यार हमें देते रहिए और देखते रहिए ग्लोबल गुड बुक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।